नहीं है जी, सारा साल उसका गोश्त भी खाते रहते हैं, सारा साल उसका दूध भी पीते रहते हैं। कुर्बानी की जब बारी आती है जी, इसकी कुर्बानी जायज़ नहीं, भैंसे की कुर्बानी जायज़ नहीं है जी। क्यों जी? दलील क्या है जी? दलील यह है कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कुर्बानी नहीं की। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, ये बड़ी दलील दी है जी आपने। कुर्बानी के जो जानवर हैं वो 8 किस्म के हैं। समानियत अज़वाज मिनज़्ज़ान इस्नैनी व मिनल माज़ इस्नैनी व मिनल बकर इस्नैनी व मिनल इबिल इस्नैन, ये 4 जानवर, फिर इनकी 4 मुज़क्कर और मुअन्नस, 8 किस्म के जानवर हैं जिनको कुर्बानी के अंदर जो है ना वो जिक्र किया। और दूसरी जगह पे फरमाया फ़कुलू मिम्मा रज़क़कुमुल्लाह मिन बहीमतिल अनआम। बहीमतिल अनआम का लफ्ज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी के जानवर के लिए बोला। बहीमा किस जानवर को कहते हैं? बहीमा उस जानवर को कहते हैं जो जिसको खुद ले जाके चराया गया हो, जो खुद ब खुद जंगलों में चरता ना हो, जंगली ना हो, पालतू हो, पालतू। बहीमतुल अनआम उस चौपाए को कहते हैं जो पालतू हो, जो इंसानों के साथ मानूस होते हो, घरेलू हो, घर के अंदर जो है ना उसको उनको पाला जाता हो, उनकी कुर्बानी जो है ना वो जायज़ है। और जिनको पाला नहीं जाता, जिनका शिकार किया जाता है, जैसे जंगली गाय है, नील गाय है तो हलाल, हरन है तो हलाल और बकरी की किस्म में से है, लेकिन किसी आलिम ने उसके लिए मुतल्लक ये नहीं कहा कि उसकी कुर्बानी जो है ना वो जायज़। क्यों? वो जंगली हैं, वो वहशी हैं, उनको पकड़ना और उनको काबू करना बड़ा मुश्किल है। मानूस नहीं है, इंसान के साथ मानूस नहीं, इंसान को देखकर वो दूर भागते हैं। और बकरी तो ऐसी होती है, इंसान के साथ सबसे ज़्यादा मानूस होती है। बकरी, गाय, ऊँट, ये चीज़ें तो इंसान के साथ मानूस होती हैं। बाज़ बकरी ऐसी होती है, आप उनको प्यार करें ना, हाथ उनकी गर्दन के ऊपर फेरें तो वो आपके करीब करीब हों, उन्होंने पैरा चस्का पाया जाता है कि जब तक मालिक उनको हाथ ना फेरे उनको सुकून ही नहीं आता है। इंसान के साथ मानूस हैं, मालिक के बुलाने के ऊपर आती हैं, मालिक के चारा डालने के ऊपर खाती हैं, मालिक उनका दूध दोए आसानी के साथ वो हाथ लगाने देती हैं, नामानूस नहीं है। वाक्सी जानवर को आप पकड़ के दूध दो के देखे तो सही, उसका दूध निकाले तो सही, हत्तुल इम्कान उसकी कोशिश ये होगी कि मैं इससे दूर भागूं। जब भी आपने वाक्सी जानवर को पकड़ना है, आपने शिकार के जरिए पकड़ना है, आपने जाल के जरिए पकड़ना है, आपने बंदूक की गोली के साथ उसको जो है ना पकड़ना है, दूर से ही उसके ऊपर निशाना बांधना है। गिर जाएगा फिर उसको जाके पकड़ेंगे, अगर जिंदा हुआ तो गर्दन पे छुरी चला देंगे, नहीं तो मारते वक्त ही बिस्मिल्लाह वल्लाहु अकबर कह देंगे तो वो जो ना आपके लिए हलाल हो जाए। वाक्सी जानवरों को तो यूं पकड़ा जाता है। बहीमतुल अनआम उन जानवरों को कहा जाता है जो घरेलू हो, पालतू हो, मानूस हो। और फिर अनआम का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अनआम उन जानवर को कहते हैं, अनआम चौपाए को कहते हैं, चौपाए को, 4 पाए वाला जानवर। और कुर्बानी के अंदर जितने जानवर ज़िबा किए जाते हैं वो सारे के सारे 4 पाए वाले। बकरी के भी 4 पाए हैं, गाय के भी 4 पाए हैं, ऊँट के भी 4 पाए हैं, मेंढा मेंढी के भी 4 पाए हैं, भैंसा भैंसी के भी 4 पाए हैं, कोई 2 पाए वाला नहीं। अनआम के लफ्ज़ से 2 पाए वाले सारे जानवर निकल, हालांकि वो हलाल है। कहीं 2 पाए वाले जानवर हलाल, मुर्गी हलाल है, कुर्बानी नहीं है। क्यों? अनआम के लफ्ज़ में नहीं आती। बतख हलाल है, कुर्बानी नहीं है। चिड़िया हलाल है, कबूतर हलाल है, कुर्बानी नहीं है। क्यों? अनआम के लफ्ज़ में नहीं आती। अनाम चौपाए को कहते हैं जिस जानवर के 4 पाए हों, और कुर्बानी के अंदर जितने जानवर आते हैं वो चौपाए के अंदर आते हैं। और भैंसा और भैंस जो होती है वो भी 4 पाए वाली है, 2 पाए वाली नहीं है, इसलिए उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। फिर जंगली भी नहीं है, इंसान के साथ मानूस भी है। बहीमा तो मानूस जानवर को कहते हैं। फिर उसकी सिफात भी जो है वो जंगली वाली नहीं है, वहशियों वाली नहीं है, दरिंदों वाली नहीं है। इन सारी उसकी सिफात को इकट्ठा करके उम्मत के उलमा ने यह फैसला मुत्तफ़क़ा किया है, किसी एक ने भी इसके अंदर जो है इख्तिलाफ नहीं किया। आइमा अरबत ने भी इस मसले के अंदर इत्तिफाक किया है कि भैंस जो है अल जामूसु मिन नौइल बकर, ये गाय की किस्म में से है। हाँ, उनका ये एतराज़ कि भाई अल्लाह के पैगम्बर ने ये नहीं की, ये एतराज़ जो है ना वाक़अतन एक एतराज़ है। इसका जवाब ये है कि अल्लाह के पैगंबर ने इसलिए नहीं की कि ये अरब का जानवर ही नहीं, ये अजम का जानवर है।
यहाँ तो कौन है कि अरब का जानवर होने के बावजूद अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी कुर्बानी नहीं की, फिर तो हम तस्लीम करते। जब अरब के अंदर भैंस पाई नहीं जाती थी तो कुर्बानी आपने कैसे करनी थी? ये तो अरब का जानवर ही नहीं है, ये तो अजम का जानवर है। ऊंट के बारे में ये आता है कि ऊंट जो है, ये ऊंट अरबी नस्ल भी होता है और बुख्ती नस्ल भी होता है, और बुख्ती नस्ल हो तो उसकी भी कुर्बानी जायज़ है, और अरबी नस्ल हो तो उसकी कुर्बानी भी जायज़ है। अब मैं कहता हूँ कि अल्लाह के पैगंबर ने बुख्ती ऊंट की कुर्बानी तो की नहीं है, तो ये तो कोई इतराज़ नहीं भाई, बुख्ती ऊंट उस इलाके में पाया नहीं जाता था। मैं ये इतराज़ करता हूँ कि अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चक्की वाला दुम्बा जो है ना, इसकी कुर्बानी नहीं की। भाई उस इलाके के अंदर ये बकरी की किस्म ही नहीं थी, कैसे आप करते? उस इलाके के अंदर ये पाया ही नहीं जाता था। अगर पाया जाता होता फिर आप कुर्बानी ना करते, तो फिर तो जो ना आपकी दलील बनती थी। जब पाया ही नहीं जा रहा, फिर कैसे आपकी दलील बन गई? लिहाजा बहीमतुल अनआम का जो लफ्ज़ है, इसके अंदर दो चीज़ों को ख़ास तौर पे देखा करो। एक बहीमतुल अनआम चौपाए को कहते हैं, चार पायों वाला जानवर, और भैंस भैंसा भी चार पायों वाला जानवर होता है। और जितने भी कुर्बानी के जानवर होते हैं वो चार पाए वाले हैं। जो दो पाए वाले हैं, अनआम के लफ्ज़ ने सारे दो पाए वाले जानवरों को खारिज कर दिया। इसके अंदर से मुर्गी भी निकल गई, वो भी दो पाँव वाली है। इसके अंदर से कबूतर भी निकल गया, चिड़िया भी निकल गई, वगैरह वगैरह। हर वो हलाल जानवर जो दो पाँव वाला है उसकी कुर्बानी नहीं। हाँ, पूरा साल आप खाते रहे। जब दो पाए वाले जानवर अनआम के लफ्ज़ से खारिज हो गए, निकल गए, तो मुझे आप ये बतलाइए, जिस जानवर का जिस चीज़ का एक भी पाया ना हो, इशारा समझो, जिस चीज़ का एक भी पाँव ना हो, उसकी कुर्बानी कैसे जायज़ हो सकती है? नहीं समझे आप? मैं वादे करके कहता हूँ, बाद लोगों का ये ख्याल है अंडे की कुर्बानी भी जायज़ है। अब इसके कितने पाँव हैं? पाँव तो है नहीं। शरीयत ने तो दो पाँव वाले जानवरों को भी खारिज कर दिया। जब दो पाँव वाले जानवरों की कुर्बानी जायज़ नहीं, तो जिसका पाँव ही नहीं, जिसका सिर पैर ही कोई नहीं, उसकी कुर्बानी कितों लग गई? उसकी कुर्बानी कहाँ से जायज़ हो सकती है? ना मुर्गी की कुर्बानी जायज़ है। मैं ये नहीं कह रहा वो हलाल नहीं, खा सकते हैं आप, हलाल है, पूरा साल खाते रहे। कुर्बानी की बात हो रही है। ना मुर्गी की कुर्बानी जायज़ है, ना उसके अंडे की कुर्बानी जायज़ है, ना दो पाँव वाले जानवरों की कुर्बानी जायज़ है। बहीमतुल अनआम के लफ्ज़ ने ये दो बातें समझा दी। एक तो वो चार पाँव वाला जानवर है, दूसरे नंबर पे वो जानवर भी मानूस होना चाहिए, गैर मानूस नहीं होना चाहिए, वहशी नहीं होना चाहिए, पालतू होना चाहिए। पालतू जानवर जो होते हैं वो यही जो ना 8 किस्में हैं, बकरा है, बकरी है, दुम्बा है, दुम्बी है, ऊँट है, ऊँटनी है, गाय है, बैल है, और जो इनकी अकसाम में से हैं वो इसी के अंदर जो ना आ गई। जैसे भैंस भैंसा आ गया, और चक्की वाला दुम्बा जो है ना वो आ गया, वो बकरे की और जान की किस्म में से जो है ना वो आ गया। ये 8 किस्म के जानवर जो हैं वो ऐसे जानवर हैं जिनको कुर्बानी के अंदर कुर्बान करना जो है ना वो जायज़ है। दो पाँव वाले भी निकल गए, अंडा भी निकल गया, और दीगर हलाल जानवर भी इससे निकल गए। बातें तो बहुत सारी हैं, कुर्बानी के मसाइल बड़ी तफसील